क्या आप जानते हैं कि आपका कहा हुआ एक एक शब्द आपके रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है। इसलिए अपने रिश्ते में हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। आज मैं आपको ऐसी 3 स्टेटमेंट 3 लाइनों के बारे में बताने वाली हूँ जो अक्सर हम लोग अपने पार्टनर से कहते हैं गुस्से में, और इस वजह से हमारा रिश्ता खराब हो सकता है, हमारा पार्टनर हमें छोड़ सकता है। वो 3 लाइनें कौन सी हैं जो आप अक्सर बोलते हैं, आपको नहीं बोलनी है, आज करेंगे इसी बारे में बात। वीडियो शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट है जो ज़्यादातर मैरिड औरतें बोलती हैं अपने पति से। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं कि जब भी उनका झगड़ा होता है अपने पार्टनर के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में खास करके, तो वो अक्सर एक चीज़ कहती हैं, मैं मायके चली जाऊंगी, और अपना बैग पैक करना शुरू कर देती हैं। समवेयर आप एक्चुअली उसको धमकाते हैं। आपको धमकाना नहीं है, आप धमकाते हैं कि आप सुधर जाओ वरना मैं मायके चली जाऊंगी। आपका पार्टनर फिर आपको रोकता है, समझा देता है, आप पैक करती हैं बैग, वो अनपैक कर देता है। लेकिन ये चीज़ें कब तक चलेंगी? जब आप इस एटीट्यूड को अपना लेती हैं और अक्सर आप जब भी झगड़ा हो यही काम करती हैं ना, तो आज नहीं तो कल एक दिन वो आएगा जब आपका जो पार्टनर है ना वो खुद कहेगा कि चले जाओ, ऐसा करो, तुम चली ही जाओ और वापस नहीं आना। फिर क्या होगा? और ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं हैं, अक्सर ऐसा होता है। ऐसी कंसल्टेशन कॉल मैं अक्सर अटेंड करती हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका डिवोर्स होने वाला है क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, उनके बीच प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही शुरू हुई थी। उन्होंने हमेशा अपने पार्टनर को, हस्बैंड को धमकाया, मैं छोड़ दूंगी, मैं डिवोर्स दे दूंगी, या फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। एक टाइम पर जो पति है वो समझा समझा के परेशान हो जाता है। उसके बाद उसने कह दिया कि तुम चले जाओ, और जैसे ही वाइफ घर छोड़ के गई वो उम्मीद करती है कि पार्टनर रोकेगा हमेशा की तरह। इस बार पति ने नहीं रोका, और वहां पर जो वाइफ की ईगो है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अगर अब वो ये कह करके मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, उसके बाद भी पति के बिना रोके वो रुकेगी तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उसकी इंसल्ट हो जाएगी, तो वो चाहकर भी रुक नहीं पा रही है। पति रोक नहीं रहा है तो आप पे क्या चाह रहा है? आपको जाना पड़ेगा। और जब आप जाती हैं वहां पर आपका पति भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि वो 50 बार आपका हाथ रोककर समझा चुका था, बता चुका था कि यार जो भी प्रॉब्लम हो ना हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये घर छोड़ के जाने की बात मत किया करो। उसने बहुत बार समझाया था, उसके बावजूद आप एक बार फाइनली चली गई हो तो वो भी तो हर्ट हुआ है ना, उसकी ईगो हर्ट हुई है। वो भी अपने पे आ जाता है कि अब नहीं एक्सेप्ट करूँगा, अब मैं इस घर में आने नहीं दूंगा। ऐसा हुआ है बहुत सारी औरतों के साथ में, और उसके बाद पति एक्सेप्ट नहीं करने को राजी है। या तो आप ईगो छोड़कर दोबारा घर पे आओ और माफ़ी मांगो, या फिर आप डिवोर्स दो। आप पे सिर्फ 2 चीज़ें बचती हैं करने के लिए। ऐसी नौबत ही क्यों लेकर आनी है? अगर रिश्ते में ज़्यादा दिक्कतें हैं तो एक बार बैठ के सॉर्ट आउट करो, उन चीज़ों को सुलझाओ, बात करो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अपने पति को डरा धमका के आप रखेंगी तो आप ये ना करें। बार बार घर को छोड़कर जाने की धमकी ना दें, उसको डराए ना। दूसरी स्टेटमेंट जो अक्सर आप करते हैं गुस्से में अपने पार्टनर के साथ, वो है ये बोलना दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। होता क्या है, जब कभी भी आपका आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं, झगड़े होते हैं, तो अक्सर आप बार बार उससे यही बोलते हैं दैट मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती, यार तुम भरोसे के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ लेकिन भरोसा नहीं करता। आप बार बार उसे इस चीज़ का एहसास करवाते हैं कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। और यकीन मानिए किसी भी रिश्ते का आधार उसका भरोसा भी होता है। अगर एक पार्टनर रिश्ते में ये फील करता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझ पर भरोसा नहीं करता ना, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं बचता कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहे उस रिश्ते में। एक बार आप उससे बोलते हैं कि आई डोंट ट्रस्ट यू, तो वो आप पर आपको एक्सप्लेन करता है कि वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। फिर कोई बात आई, फिर आपने उसको दिखाया कि आप उस पर भरोसा नहीं करते, वो फिर आपको समझाएगा। आप तीसरी बार करेंगे ऐसा, वो तीसरी बार समझाएगा। बट अगर ये चीज़ें होती रहती हैं तो एक दिन
वो आता है, एक मुकाम वो आता है आपके रिश्ते में जहां पर आपका पार्टनर जानबूझकर कुछ गलत करता है, आपका भरोसा तोड़ता है, आपको चीट करता है, क्योंकि उसके मन में ये चीज बैठ जाती है कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ इस इंसान के लिए, इतना करता हूँ, इतना ऑनेस्ट हूँ, इतना ईमानदार हूँ, उसके बाद भी इसे भरोसा नहीं है मुझ पर। ये चीजें हर्ट होती हैं। फिर उसको भी ये फील आता है कि जब भरोसा है ही नहीं तो मुझे ऑनेस्ट रहने की जरूरत क्या है। अगर इसे लगता है कि मेरा कहीं अफेयर है तो कर लेता हूँ ना, एटलीस्ट मैं सच्चा नहीं तो इसे ही सच साबित कर देता हूँ, यही साबित कर देता हूँ कि ये जो सोचती है वो सच सोचती है, या फिर ये जो सोच रहा है वो सच है। ये क्या है, उसका गुस्सा है, ये उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसको इंसल्टेड फील हुआ है जो आप उसको करवाते हैं हर बार। तो अपने पार्टनर पर भरोसा करना सीखिए और एटलीस्ट इन शब्दों का कभी इस्तेमाल ना करें रिपीटेडली, दैट यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा ये दिखाएं अपने पार्टनर को कि आप उस पर भरोसा करते हैं, तभी वो आपके भरोसे को संभालने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तीसरी स्टेटमेंट जो अक्सर आप अपने पार्टनर को देते हैं एक प्यार में, मोहब्बत में, कि आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये होता क्या है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। आप अक्सर अपने बिहेवियर में भी अपने पार्टनर को ये दिखा देते हैं कि आप उसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो कुछ भी क्यों ना कर ले, कितनी भी बड़ी गलती कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, वो कुछ भी कर जाए, आप उसको कभी छोड़ नहीं सकते, आप उससे कभी नफरत नहीं कर सकते, आप उससे कभी मुंह नहीं फेर सकते। ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को दिखाते हैं और ये चीज़ें समवेयर आपका रिश्ता खराब कर देती है। देखिए होता क्या है, कोई भी रिश्ता बनाए रखने के लिए ये तो ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को ये दिखाएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, बट साथ ही साथ ये दिखाना भी इक्वली ज़रूरी होता है कि आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप प्यार तो बहुत करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनाह या उसकी गलती भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप ये दिखाते हैं कि उसकी हर गलती माफ़ है, हर गुनाह माफ़ है, आप उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, अगर आप ये दिखाएंगे ना, तो आज नहीं तो कल पार्टनर कोई गलती करने से डरेगा नहीं। अगर वो कुछ गलत करने वाला होगा ना, तो उसको खौफ नहीं होगा आपका, उसको यही लगेगा कि यार मन है तो कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, उसको इतना प्यार है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। ये फील उसमें रहता है, इस वजह से वो कभी भी कुछ गलती करने से डरता नहीं है। ज़रूरी है कि आप प्यार तो दिखाएं, बट साथ ही साथ ये भी दिखाएं कि हाँ प्यार बहुत है आपको, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा और आप माफ़ कर देंगे। आपका दिल इतना महान नहीं है, गलती की माफ़ी नहीं है, ये दिखा कर रखें। ये भी बताएं कि अगर उसने आपको चीट किया तो आप टॉलरेट नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आप नहीं झेल सकते। ये चीज़ें भी रिश्ते में दिखाना ज़रूरी है। अपने पार्टनर में थोड़ा सा डर पैदा करके रखना भी ज़रूरी है। ये जो 3 स्टेटमेंट है आपको कभी नहीं करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ में। पहला, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी या फिर चला जाऊंगा, ये जो धमकाना होता है ये ना करें। दूसरा, कभी भी अपने पार्टनर को ये ना बोलें कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आप उस पर भरोसा नहीं करते। थर्ड वन, आप कभी भी उसको ये ना दिखाएं कि आप उसे इतना प्यार करते हैं कि उसकी हर गलती माफ़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें, ये 3 स्टेटमेंट कभी ना करें अपने रिश्ते में, अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता सही सलामत रहे और उसमें प्यार बना रहे। आप इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करते आए हैं और अब नहीं करने वाले, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।